फरीदाबाद से है, जहां एक महिला को ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है, जिस पर महिला आयोग ने फौरन एक्शन लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पूरे मामले को लेकर हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष ने हरियाणा न्यूज पर बारीकी से जानकारी दी है। महिलाओं का शोषण जो है तरह तरह के लालच देकर किया जा रहा है और ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद में भी सामने आया जिसमें एक महिला ने महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया के पास शिकायत भी दी है। आखिर क्या पूरा मामला है और क्या कुछ इसमें निकल के आया है, हमारे साथ महिला आयोग की चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, इनसे हम जान लेते हैं। रेणु जी, महिला ने शिकायत दी, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, हमारे पास आज से लगभग 10-12 दिन पूर्व एक शिकायत आई थी एक बेटी की, जिसने हमें ये कहा कि पर्टिकुलर एक नाम का व्यक्ति, रोहित नाम का व्यक्ति, रोहित कथूरिया, गलत व्यक्ति है इसलिए नाम लेने में गुरेज नहीं करूंगी। उस व्यक्ति ने इस महिला का लगभग पिछले 1.5-2 साल से शारीरिक शोषण किया। पूरी बात पूछने पर पता लगा वो उसके पति का बचपन का दोस्त है और बीच में कुछ साल ना आने के बाद अभी उनका आना जाना शुरू हुआ पारिवारिक। उस व्यक्ति ने इनकी हालत देखने के बाद इनको सिंपैथी इनसे लेने के लिए कहा कि लाडली योजना के तहत, एकल योजना के तहत आपकी बेटी की मैं पेंशन बनवा सकता हूँ। मेरा नगर निगम में बहुत आना जाना है और मेरे 2-3 मित्र ये पेंशन का काम करते हैं। महिला ने ये सोचा कि 2000 पेंशन आएगी, 1800 2000 तो बेटी की फीस निकल जाएगी। उस संदर्भ में उसने बेटी की पेंशन बनवाने के लिए रोहित कथूरिया को बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, बेटी का आधार कार्ड और ये दोनों कागज उस रोहित कथूरिया को दिए। उसके 1.5 महीने 1 महीने बाद रोहित ने इसे कहा कि बैंक का अकाउंट नंबर दे दो, तुम्हारी पेंशन बन गई है, अब तुम्हारे बैंक में डायरेक्ट पेंशन आएगी। जब उस महिला ने चेक किया तो वाकई उसके अकाउंट में 1800 रुपए पेंशन आने लगी। उसने धन्यवाद के तौर पर उसे कहा कि आपका बहुत धन्यवाद है, परंतु उस व्यक्ति का आना जाना शुरू हो गया। महिला ने कहा कि क्योंकि उसने मेरी सहायता की थी तो और पति का दोस्त था तो इसलिए हमारा आना जाना पारिवारिक शुरू हुआ। धीरे धीरे वो व्यक्ति इस महिला को अपने झांसे में लेने लगा, उसके करीब आने लगा और एक दिन उसका शारीरिक शोषण किया और उसकी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद 2 दिन के बाद दोबारा जब घर आया तो महिला ने उसे आने से मना किया। तो उसने कहा कि देख, मैंने ये वीडियो बनाई है, तेरे पति को दिखाऊंगा और सबको बताऊंगा। और उस नाते वो महिला उसके साथ पिछले 2 वर्षों से, पौने 2 वर्षों से फंसी हुई थी, ब्लैकमेल करता रहा। और अब हद तो तब हुई जब उसने उसे कहा कि मुझे 12 लाख रुपए दे, अन्यथा मैं अब तेरी बेटी का शोषण भी करूंगा। बेटी के ऊपर गलत नजर रखने पर 3-4 दिन से ये महिला बहुत परेशान थी। जब हमारे पास आई उसने कहा कि मुझे किसी ने आपका बताया, अन्यथा मैं तो अपने आप को मारने लगी थी। जब हमने उस महिला से कुछ प्रश्न किए कि पेंशन कब बनी, किसने बनाई, वो नगर निगम का व्यक्ति कौन है, और तब उस महिला ने कहा कि मुझे तो 1.5 साल पेंशन आती रही, मुझे पता ही नहीं था। और अब मुझे पता लगा जब ये ब्लैकमेल करने लगा कि मैं तो तेरे को फंसा दूंगा अगर तूने मेरे को अपनी बेटी नहीं सौंपी, क्योंकि तेरी पेंशन एकल योजना के तहत बेटी की नहीं है, तेरी तो विधवा पेंशन है और मैं तेरे को फंसा दूंगा कि पति के जीवित होते विधवा पेंशन। वो और घबरा गई, क्योंकि उसने तो जो 3 कागज दिए थे उससे तो विधवा पेंशन बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। विधवा पेंशन के लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, आपको शमशान की पर्ची चाहिए और फर्स्ट क्लास ऑफिसर या पार्षद या मेयर या हमारे जैसे अधिकारी उसको अटेस्ट करते हैं तब बनती है। ताजुब तो ये है कि जो एक्चुअल लोग बनवाने आते हैं हम उनके अटेस्ट भी करते हैं, बावजूद उसके उनकी कई कई महीनों तक लटकी रहती है, नहीं बनती। तो ये कैसे बन गई? अब माजरा दूसरा है कि कौन कौन लोग नगर निगम में इन्वॉल्व है। उस महिला ने बताया कि और लोग भी इस तरह से इन्वॉल्व है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं। देखना ये है कि रोहित के पकड़े जाने के बाद जो हमने पुलिस को आदेश दिए हैं, और मैं दोबारा अभी कमिश्नर साहब को कहने वाली हूँ कि रोहित कथूरिया को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि उसी एक के तरह साथ से रेणु जी, लगता नहीं कि गैंग इसके पीछे काम कर रहा है? जिस तरीके से तमाम जो फर्जी कागजात है पहले वो बनाए जाते हैं, कहाँ से वो बन रहे हैं, ये बड़ा मामला है, इसकी जांच भी होनी इसकी चाहिए। जांच होनी चाहिए गहराई से।
ताज्जुब है कि मोना जी भी अभी तक चुप है। मतलब पिछले 1 हफ्ते से ये मामला सामने आया है, उन्होंने भी अपने अधिकारियों से पूछताछ नहीं की। हमने कल पुलिस कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर क्योंकि क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव निगम के बड़े अधिकारी भी इसमें मिले हुए हो सकते हैं? मिले तो नहीं कहूंगी एग्जैक्टली एकदम से, लेकिन जो अधिकारी कर रहे हैं, बड़े अधिकारियों का फर्ज बनता है जब एक उसकी जांच मामला करें। सामने आया तो उसको तुरंत जांच करें। ये देखना जरूरी है। मैं शहर के हर एक नागरिक को ये बोलूंगी कि इस तरह के किसी भी नकली फर्जीवाड़ा में ना फंसें, लालच भी ना करें। लालच भी ना करें कि जल्दी बन जाएगी पेंशन। जेन्युइन व्यक्ति से साइन करवाएं, किसी ना किसी पार्षद से, किसी ना किसी बड़े अधिकारी से साइन करवाएं और जेन्युइन काम करवाएं। देखना यह है कि ये नकली डेथ सर्टिफिकेट, ये नकली शमशान की पर्चियां, ये नकली पेंशन एकल योजना की एवज में वृद्धा पेंशन या मृत्यु पेंशन ये कैसे बनती है, ये तो इसको पकड़े लेके जाना कहीं बहुत आपने जरूरी है। इनकी शिकायत भेजी है जो जांच हो इनकी? हमने कल और पूरी जांच लेने के बाद और कई सबूत लेने के बाद कल हमने इसको पुलिस कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर को हमने मामला सौंपा है कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई को करके रोहित कथुरिया को अरेस्ट करके, जिसके हमने पूरे सबूत कागज अटैच किए हैं, लड़की की कंप्लेन में उसका नाम, लड़की के बयान, ये सारे अटैच्ड हैं और आप इसके ऊपर जल्द कार्रवाई करें। तो क्या लगता है आपको इसमें कब तक ये लोग कार्रवाई करेंगे, कब तक का समय आपकी तरफ से दिया गया? मैं अभी कमिश्नर साहब से भी खुद बात करने वाली हूँ और मैं सभी लोगों को ये कहूंगी कि किसी के पास भी ये अधिकारी या ये रोहित कथुरिया अगर आए अप्रोच के लिए, सब हेल्प के लिए, कृपया करके सिंपैथी ना करें, क्योंकि इन्होंने गलत काम किया है। रोहित कथुरिया जैसे व्यक्ति ने 2 गलत काम किए हैं, एक तो शारीरिक शोषण जिसके उसके पास सबूत है, और दूसरा इस तरह के मित्रों के साथ मिलकर, नगर निगम के अधिकारी और लाइजनर्स के साथ मिलकर इस तरह का काम करना। अभी जानकारी ये पूरी होनी चाहिए, आनी चाहिए हमारे पास इनकी पुलिस और इनसे, कि और कितने लोग इसमें लिप्त हैं। ये बहुत बड़ा गैंग हो सकता है, बड़ी शिकायत है, बड़ा अपराध है, इसको पकड़े जाना चाहिए और ये लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए। पूरे हरियाणा में भी अगर कहीं कोई महिला इस तरह से पीड़ित है, शिकार है इस अपराध की, तो कृपया करके हमारे पास आए, हम उनकी सहायता करेंगे, परंतु इसको अपराध को बढ़ावा ना दें। क्या आदेश गिरफ्तारी के दिए गए हैं अभी आपको? हमने कमिश्नर साहब को लिखा है कि रोहित को जल्द से जल्द 24 घंटे में अरेस्ट करें ताकि उनसे और जानकारी मिल सके। तो कहीं ना कहीं आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार करने के आदेश महिला आयोग की तरफ से दिए गए हैं। और अगर जो अन्य लोग हैं इसमें, अन्य जो अधिकारी हैं नगर निगम के या कर्मचारी हैं, वो लोग भी इसमें शामिल है, क्योंकि फर्जी दस्तावेज तैयार करके जो पेंशन दिलाई जा रही है और उसके बहाने महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जांच होनी चाहिए। सीएम तक ये शिकायत भेजी गई है, लेकिन देखना होगा कि जो आरोपी हैं कब तक अरेस्ट हो पाते हैं और क्या कुछ इसमें सामने निकल कर आता है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।